हेलो एवरीवन, आई एम इंदु कौशल। मैं आप सबको वेलकम कर रही हूँ अपने लेट्स स्टडी फ्रॉम होम यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड अ चैप्टर ऑफ अकबर, सो टुडे वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने इसका कुछ पार्ट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अकबर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड सोशल रिफॉर्मर। वो कैसे एक समाज सुधारक के रूप में और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, शासक के रूप में किस तरह से थे वो। ओके, अकबर वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत ही अच्छे वो एक शासन प्रबंधक थे। एंड ही डेवलप्ड अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बहुत ही अच्छा डेवलप कर रखा था अपना एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ही डिवाइडेड हिज एंटायर किंगडम इनटू 12 पार्ट्स। और उन्होंने अपने पूरे किंगडम को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ही डिवाइडेड हिज एंटायर किंगडम इनटू 12 पार्ट्स विच वर कॉल्ड सूबाज। क्या कहते हैं, जो पार्ट्स को उन्होंने 12 में डिवाइड किया था तो उनको उन्होंने क्या नाम से बुलाया जाता था? सूबाज। ईच सूबा वॉज अंडर अ गवर्नर। एक जो सूबा अलग, हर एक सूबा जो है एक गवर्नर के अंडर आता था। और उसको क्या कहते थे, जो गवर्नर होता था उसको कहा जाता था सूबेदार। हु वॉज कॉल्ड सूबेदार। ओके, सूबा से सूबेदार, आप ये कनेक्ट याद रखिएगा। ईच सूबा वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट। और हर एक सूबा जो है वो डिवाइडेड होता था सरकार में, या उसको कह सकते डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सरकार या जिला के रूप में उसको डिवाइड किया जाता था। सरकार्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरागन्स। परागन बोलेंगे इसको हिंदी में। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग विलेजेस आ जाते हैं। मतलब ऐसा एक जिले का ऐसा भूभाग जिसमें बहुत सारे गांव आ जाते हैं, उसको हम हिंदी में परगना कहते हैं। ओके, अ नंबर ऑफ विलेज फॉर्म्ड अ परगना। सच डिवीजन ऑफ अ लार्ज किंगडम हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। सेम चीज है, क्या उसको परगना बनाते हैं, जो जिले के अंदर जो भाग आता है जिससे और गांव भी उसमें आते हैं, उसको हम हिंदी में परगना कहेंगे और इंग्लिश में तो उसको परगन्स कहते हैं। ओके, यहाँ परगना है, यहाँ देखिए परगन्स है। ये डिफरेंट है, ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसकी ऐसी है और हिंदी में इस तरह से है। ओके, सम वेरी गुड चेंजेस इन दिस आर्मी इन द वर्किंग ऑफ द ऑफिसर्स एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वर मेड ड्यूरिंग हिज रोल। इनके बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं इनके आर्मी में, इन द वर्किंग ऑफ द ऑफिसर्स के काम करने में और जो कलेक्शन करते थे टैक्स की उसके दौरान। अकबर वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द वेल बींग ऑफ हिज पीपल। अकबर हमेशा इंटरेस्टेड रहते थे अपने अच्छे वेल बींग ऑफ हिज पीपल, अपने जो इनके मतलब कि अपने लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते थे ये। इन ऑर्डर टू गेट द रियल पिक्चर he often changed his appearance so that people could not recognize him. अपने शासन के दौरान जब इन्होंने ये अपना जाते थे, देखना चाहते थे कि कैसा इनका चल रहा है, तो इन ऑर्डर टू गेट द रियल पिक्चर, सही चीज जानने के लिए he often changed his appearance so that he could not recognize him. वो उनके बीच में जाते थे, जनता के बीच में जाते थे अपना भेष बदलकर, ताकि लोग उनको पहचाने नहीं और उनको पता लगे कि वहां किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, ऑफन चेंज हिज अपीयरेंस, चेंज कर लेते थे खुद को, भेष बदल लेते थे, सो दैट पीपल कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, ताकि लोग उनको ना पहचाने। एंड वेंट अराउंड हिज किंगडम टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पीपल। और अपने किंगडम, अपने साम्राज्य के बीच में जाते थे, घूमते थे और लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे और समझते थे कि क्या प्रॉब्लम है, हो सकती है या है लोगों को। ओके, अकबर वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। ये एक बड़े अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे, बड़े महान समाज सुधारक थे। ही अपोज द आइडिया ऑफ चाइल्ड मैरिज। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। एंड द कस्टम ऑफ सती प्रथा का। एंड टुक लीगल स्टेप्स टू पुट दिस प्रैक्टिस टू एन एंड। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, इनका खुलकर विरोध किया और ऐसे भी स्टेप्स इन्होंने लिए हैं जिससे इनकी जो ये प्रथाएं हैं ये खत्म हो। ही एनकरेज्ड विडो मैरिज। इन्होंने विधवा विवाह को भी
इनकरेज किया है, प्रोत्साहन दिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था अकबर एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए सोशल रिफॉर्मर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए एक आपको ये पिक दिखाती हूँ मैं। सी अकबर सिटिंग विथ हिज नवरत्न। ये इम्पोर्टेंट है कि नवरत्न होते क्या है। देखिए अगर हम काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है अकबर। ओके, तो इनके ये 9 नवरत्न थे, ये 9 फेमस लोग थे जिनकी हेल्प ये लेते थे और ये बहुत समझदार भी होते थे। इनमें मतलब ये लोग काफी इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग थे, जिनका इन्होंने एक नवरत्न करके एक इनका ग्रुप था जो अकबर को अच्छी सलाह देते थे और इनकी हेल्प करते थे। और अगर उनमें से हमारे एक बीरबल, अगर आपने नाम सुना होगा, बीरबल और तानसेन, ये 2 इम्पोर्टेंट थे। अकबर वॉज एन इलिटरेट एम्परर। वो अनपढ़ थे अकबर, वो पढ़े लिखे नहीं थे। बट ही कुड नॉट रीड और राइट। वो ना तो लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। बट ही हैड एन इंटेलिजेंट एंड इंक्वायरिंग माइंड एंड लाइक टू लिसन टू द लर्न पीपल। लेकिन वो अनपढ़ जरूर थे बट वो काफी बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे और उनको शौक था, जो जिन लोगों को नॉलेज है, जिनको कुछ लर्न किया है, ऐसे पीपल से उनको सुनना उनको अच्छा लगता था और उनको हर चीज के बारे में जानने का बहुत शौक था, तो हर चीज के बारे में पूछते थे। तो इस तरह से अकबर जो है पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी काफी उन्होंने बुलंदियां इसी वजह से अचीव की थी। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके अलावा अकबर जो है म्यूजिक, आर्ट और आर्किटेक्चर के भी को भी पसंद करते थे। आप ये कला, साहित्य, ये सब, इनको संगीत पसंद था। ही एनकरेज आर्टिस्ट एंड लर्न मैन। ये प्रोत्साहित करते थे, आर्टिस्ट को प्रोत्साहन देते थे कि हाँ जी, उनको इनकरेज करते थे। और जो पढ़े लिखे इंसान थे, जिनको नॉलेज ज्यादा है, उनको भी ये इनकरेज करते थे। ही हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट हु वर कॉल्ड नवरत्न। ओके, जो अभी हमने इस पिक में देखा, नवरत्न क्या होते हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु आर नवरत्न। ओके, तो आप लिख सकते हैं 9 जेम्स थे इनके कोर्ट में, हु वर कॉल्ड नवरत्न। 9 जेम्स का मतलब है कि 9 लोगों का एक ग्रुप था। ईच ऑफ दीज जेम्स वॉज अ जीनियस इन हिज फील्ड्स। ये जो जेम्स थे, रतन थे, इनको रतन कहा जाता ना, इन 9 रतन थे। क्या क्यों थे ये फेमस? क्योंकि बहुत ही जीनियस थे अपने अपने फील्ड में, सबकी अलग फील्ड थी। द 2 मोस्ट नोटेबल अमोंग देम वर बीरबल एंड तानसेन, जिसे आई हैव टोल्ड यू जस्ट before starting this paragraph. I told you and show you the pics of that picture that Akbar sitting with his navratans. इनमें से 2 थे, बीरबल एंड तानसेन, which are most notable among all of them. Okay, तो ये दोनों काफी समझदार थे। एंड अबुल फजल was the chief advisor to अकबर। अकबर के जो चीफ एडवाइजर थे, जो इनके मुख्य सलाहकार थे, वो कौन थे? अबुल फजल। ही रोट अकबर्स बायोग्राफी। अकबर की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। याद रखिएगा, अबुल फजल ने लिखी है अकबर की बायोग्राफी। और जो अकबर की बायोग्राफी लिखी गई उसको क्या कहा जाता है? आईना अकबरी, आईने अकबरी, और इसको अकबरनामा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है अकबरनामा और या आईने अकबरी किसने लिखी है और किसके बारे में है, तो ये किसने लिखी है? अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी लिखी है और उसको आईने अकबरी कहा जाता था। ओके, आईने अकबरी एंड अकबरनामा, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ अकबर्स रीजन। अकबर के पूरे जो इसका रीजन था उसका बारे में इसमें लिखा गया है। ओके, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच्ड ग्रेट हाइट। अकबर के शासन में ही आर्ट, आर्किटेक्चर काफी बुलंदियां छू रहे थे। सम ग्रेट वर्क ऑफ हिज टाइम आर द आगरा फोर्ट। आगरा का किला, लाहौर पैलेस एंड फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये है इनके जो फेमस उस टाइम
अकबर के टाइम में जो चीजें बनी है इसके वो है आगरा फोर्ट है, आगरा में किला है, लाहौर पैलेस है और फतेहपुर सिकरी है, ये आगरा के पास में ही आता है। फतेहपुर सिकरी हैज सम ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड हॉल्स विद अमेजिंग स्टोन कार्विंग। फतेहपुर सिकरी में बहुत ही अच्छी पत्थरों पे जो नक्काशी की गई है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ इसमें, सी कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको किया गया है। देखिए स्टोन कार्विंग फतेहपुर सिकरी। आज के टाइम में भी ऐसी कला मिलना बहुत मुश्किल है। ये उस टाइम हाथ से की जाती थी, अब तो मशीनों का यूज होता है। ये कितना ब्यूटीफुल है ये, सी ओके। फतेहपुर सिकरी हैज सम ब्यूटीफुल प्लेसेस and halls with amazing stone carving. Some of the important buildings in फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में कुछ जो important buildings हैं वो कौन कौन सी आर, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, इबादत खाना एंड दीवाने आम एंड दीवाने खास। ठीक है, और अब ये है क्या चीजें, ये देखिए फतेहपुर सिकरी तो आपको बता दिया ऊपर कि ये आगरा के पास है, और जो बुलंद दरवाजा है ये भी हमारे फतेहपुर सिकरी के पास में ही आते हैं, और जामा मस्जिद है ये भी सब वहीं के, ये देखिए इन फतेहपुर सिकरी। ओके, इबादत खाना क्या होता है, एक तरह का एक मीटिंग हाउस होता है जहाँ पर अपना आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हाउस ऑफ वर्शिप होता है। एंड दीवाने आम, हॉल वेयर द एम्परर मीट द कॉमन पीपल। दीवाने आम होता है जहाँ पर आम लोगों के साथ राजा मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी फरियाद सुनते हैं। इसको आप एक तरफ से हॉल ऑफ ऑडियंस भी कह सकते हैं दीवाने आम को। और दीवाने खास है हॉल वेयर द एम्परर मीट हिज गेस्ट एंड नोबल्स। जो उनके शाही गेस्ट होते हैं, उनके स्टेट लेवल के जो गेस्ट होते हैं, उनके साथ जब ये मीटिंग करते हैं, वो जिस रूम में करते हैं उसको दीवाने खास कहा जाता है। इसको आप हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस भी कह सकते हैं। ओके, so friends and students, we have complete this part of this chapter. In our next video we will discuss the religion of Deen Ilahi and its sum ups, and I think इसकी 2 videos और बन जाएगी, तो हम उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट in my video and subscribe my channel. Thank you so much.